सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो। नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। सुनिए मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम के एक और अंक के साथ मैं दीपकमल सहारण। केंद्र और राज्य की सरकारें जरूरतमंदों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए ढेरों योजनाएं चलाती हैं। शिक्षा से जुड़ी, स्वास्थ्य के लिए जरूरी इन योजनाओं का कामयाब होना बेहद जरूरी होता है और उतना ही चुनौती भरा रहता है। महिलाओं के स्वास्थ्य और इससे जुड़े सरकारी कार्यक्रमों के बीच की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है आशा वर्कर्स। जी हां, साल 2005 से देश के गांवों में काम कर रही आशा उन लाखों करोड़ों महिलाओं और उनके परिवारों के लिए वाकई बहुत बड़ी आशा है, जिनके लिए अच्छी सेहत और बीमार पड़ने पर इलाज एक सपने जैसा है। लेकिन आज ये आशा खुद निराशा से जूझ रही है। काम बहुत ज़्यादा और चुनौती भरा हो गया है और उसके लिए मिलने वाले पैसे बेहद कम। सुनिए मुख्यमंत्री जी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान केंद्र सरकार का ये बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गांवों और देश के अंदरूनी इलाकों में मेडिकल सुविधाएं देने का बंदोबस्त करने के लिए है। एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए की कई योजनाएं सरकारी महकमों और अस्पतालों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाई गई हैं। राज्य सरकार की भी कई योजनाएं इन जरूरतमंद लोगों तक राहत लेकर जाने का दावा करती हैं। अफसर आलीशान दफ्तरों में बैठकर योजनाएं तैयार कर देते हैं। नेता वाहवाहियों के बीच इनकी घोषणा कर देते हैं। लेकिन सरकार की इन योजनाओं को लागू कौन करता है? देश के आखिरी नागरिक तक इनका फायदा लेकर जाता कौन है? NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत हर गांव और छोटे कस्बे में आशा वर्कर तैनात की गई हैं। ये आशा वर्कर न सिर्फ सरकार की स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को देती हैं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करती हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, बीमार होने से बचें और ज़रूरत के वक्त आसपास के सरकारी अस्पताल में जाकर वहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल करें। आशा यानी एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट NRHM की सबसे अहम कड़ी जो गांवों में महिलाओं और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के बीच काम करती है। आशा ना हो तो गरीब अनपढ़ महिलाओं को कोई आशा ना रहे डॉक्टरों से, अस्पतालों से, सरकार से। महिलाओं के लिए तो मानो जीवन रेखा बनकर आई हैं ये आशा वर्कर। उन्हीं के बीच से हैं साफ सफाई, प्राथमिक चिकित्सा, गर्भधारण, डिलीवरी, टीकाकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी सब कुछ तो लेकर आती हैं आशा। वो आशा वर्कर वर्क कर रही हैं, वो वर्क एक बहुत महत्वपूर्ण है और समाज में अगर जो बीज है वो बीज बोने का काम कर रही हैं। कैसी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, खाते बच्चे को खाना खिलाना है, जब दूध पिलाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बता के आते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को देखभाल करनी है, उसका पंजीकरण करवाना है, बच्चों का टीकाकरण करवाना है। फैमिली प्लानिंग का भी काम आशा कर रही है। गांव का सर्वे भी आशा पर करवा जा रहा है। जैसे गाँव में पाइप फूट रहे हैं वह भी आशा को देनी कंप्लेंट। डिलीवरी भी आशा करवाएगी, उसकी NCV PNC भी आशा करवाएगी। पहले गाँव में जाना, हमने गाँव में जाकर यह देखना है कि कितनी पॉपुलेशन हमारी है, उसमें मेल फीमेल कितने हैं। उसके बाद सर्वे के बाद हमने जो यहाँ गर्भवती महिलाएं मिली उनका पहले हमने टीकाकरण करवाया, पहला करवाया, दूसरा करवाया, तीसरी उसकी जांच करवाई, चौथी भी जांच करवाई। उसके बाद उसकी डिलीवरी सही से हो उसकी तैयारी करवाई। एंटीनेटल के जितने भी काम होते हैं या उस एरिया की फील्ड की कोई भी एक्टिविटी जो हेल्थ से संबंधित होती है ना, वो सारी उस आशा वर्कर को करनी होती है। आशा जानती हैं कि किस महिला को किस सहायता की जरूरत है, किस गर्भवती महिला को कब कौन सा टीका लगना है,
गर्भावस्था में कौन कौन सा पौष्टिक आहार लेना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, डिलीवरी से पहले क्या तैयारी करवानी है, एम्बुलेंस किस नंबर पर फोन करने से आएगी और डिलीवरी के बाद की सारी जरूरी बातें भी। आशा वर्कर्स की बदौलत आज ये जानकारी हर महिला तक पहुंच रही है। इन जरूरी बातों का फायदा हर जच्चा बच्चा को पहुंच रहा है। बच्चों को जो 9 महीने की फीड मतलब 6 महीने का दूध माँ पिलाती है बच्चे को, उसके बारे में बताना है और मोटिवेट करना है कि ऑपरेशन के लिए कि 2 बच्चों के ऊपर ही ऑपरेशन करवाया जाए। गर्भवती होती है तो उसको भी बता के आते हैं भी आपको क्या क्या खाना है और आपको किस चीज़ का टीकाकरण टाइम टू टाइम करवाना है। उसको टीटी टेटनस का टीका लगवाएंगे जी, फिर डिलीवरी की वो करेंगे जी, 102 नंबर पर फोन करके बुलाएंगे जी, हम भेजेंगे जी। डिलीवरी के साथ जाते हैं जी, तो खुद आप हमारे को ही अड़ाते हैं कि आशा वर्कर के बिना हम नहीं जाएंगे, एम्बुलेंस को बुलवाना। उसके गांव में जितने भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी पेशेंट के साथ में हो, गर्भवतियों का चेकअप कराना, उनको हॉस्पिटल तक लेकर जाना, पूरा ट्रीटमेंट उनको देना। एक आशा वर्कर का काम कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण है। मसलन आज के दिन हरियाणा के गांवों में महिलाएं डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पतालों और डिलीवरी हट में जा रही हैं। पारंपरिक तरीके से घर पर ही अनट्रेन्ड दाई के हाथों बच्चे का जन्म अब शायद ही कहीं होता हो। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों की महंगी सुविधाएं उठा सकते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन ज्यादातर औरतों के लिए ये आशा वर्कर किसी फरिश्ते की तरह हैं जो उन्हें सुरक्षित तरीके से डिलीवरी हट तक ले जाती हैं, वो भी बिना खर्च के। यही कारण है कि हरियाणा में जन्म के समय मां और शिशु की मृत्यु दर में बहुत सुधार हुआ है। आशा की बदौलत ही आज सारी डिलीवरियां 99% डिलीवरियां सरकारी हॉस्पिटल में हो रही है। हर माँ सुरक्षित है, हर बच्चा सुरक्षित है। घर में बहुत कम, अगर होती होंगी 2-3% रह गई होंगी, बाकी तो सभी हॉस्पिटल में जाते आशा वर्कर लेकर जाती है कि हम डिलीवरियां भी लेके जाएं हॉस्पिटल में। कोई स्टील बर्थ भी नहीं होनी चाहिए घर में, ना होम डिलीवरी होनी चाहिए, ना कोई डेथ होनी चाहिए। जन्म मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम हुए हैं, लेकिन वो कम हुए हैं तो किसकी वजह से? सिर्फ आशा की वजह से। प्राइवेट डिलीवरी बिल्कुल नहीं होती, होम डिलीवरी बिल्कुल नहीं होती। दरअसल जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती होने वाली हर महिला को पोषण और सेहत से जुड़ी सारी जानकारी और जरूरी दवाएं आज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। पहले भी थी, लेकिन तब आशा नहीं थी। आशा जन्म के बाद बच्चे के टीकाकरण का ध्यान रखती हैं। बीमार होने पर तुरंत महिलाओं को समझाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। गांव की गलियों से गुजरती हैं तो अपने साथ उम्मीद की एक किरण लेकर चलती हैं, एक आशा कि पहले जैसा अंधेर अब नहीं है। घर के मर्दों को तो कभी वक्त नहीं, कभी पैसे नहीं, तो कभी ध्यान ही नहीं होता। आशा 24 घंटे है, अपनी सी है, जिसके पास तमाम जानकारियां हैं, हौसला है, जागरूकता है, आशा है। इतने बेनिफिशियरी लोगों को हम JSY की जो स्कीम है उसको आशा वर्कर चला रही है। बच्चे की माँ की बहुत जानकारी के बारे में बता देते हैं, उनको दूध पिलाने तक भी। और हम 45 दिन तक 6 बार जाते हैं, 4 बार पहले विजिट करवाते हैं। हम हर कार्य अपनी मेहनत से करते रहते हैं जी। बच्चे को टीके लवाते हैं और माँ को जो ये परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं। जो हमारे पास लेडीज आती हैं, एंटीनेटल केसेस होते हैं, उनको हम हेल्थ टॉक देते हैं और पूरा उनको फैसिलिटी के बारे में बताते हैं। गांवों में जाकर हमने खुद देखा है कि आशा वर्कर आ जाने के बाद महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी मदद मिली है। घर की 4 दीवारी में कैद हर जरूरत के लिए आदमियों की मदद की मोहताज औरतों के लिए वाकई ये आशाएं आशा बनकर आई हैं। लेकिन सरकार के इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही आशा आज खुद निराश है। आशा की निराशा की वजह यह है कि इन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाला पैसा बेहद कम है। आसमान छूती महंगाई के इस दौर में एक आशा को सरकार जो देती है वो वाकई हैरान करने वाला और निराश करने वाला है। फिक्स तो कुछ भी नहीं है, किसी काम के 20 रुपए मिलते हैं, किसी के 50,
पूरा दिन सर्वे भी करना हो तो 75 रुपए। सरकार की योजना के मुताबिक हर 1000 की आबादी पर एक आशा को नियुक्त किया गया है। इसलिए बहुत से गांवों में कई आशाएं हैं। कुल मिलाकर एक महीने में किसी आशा वर्कर को मानदेय के रूप में 600 रुपए बनते हैं, किसी को 1000 तो किसी को 1200 रुपए। हमने जी पे एक महीने में 25-25 रुपए में काम करा जी, कोई करके दिखा दो जी आज के जमाने में। JSY के तो सर 3.5 महीने तक के टीकियां के 300 रुपये मोटिवेट मिलता है, और मीजल का लगाएंगे तो 100 रुपये मिलते हैं, और अगर 1.5 साल वाला बूस्टर लगता है तो उसके 50 रुपये मिलते हैं। स्वाभाविक है कि 1000-2000 रुपये में कौन किसी एक महिला को अपने घर से बाहर निकल के जाने देगा। बस 1000 ही तक किया, ज़्यादा हमारे बनते नहीं, नीचे ही है हमारे। पीएम को वैसे तो 75 रुपये मिलते हैं जी एक आंगनबाड़ी के टीकाकरण के जी। सारा दिन काम करते हैं। टीकाकरण को ही ले लो आप, टीकाकरण हम सुबह 9 बजे आते हैं, 2-2:30 बजे तक जाते हैं, उसमें भी हमारे को 75 रुपये मिलते हैं। सरकार एक तरफ तो दिहाड़ी बताती है मजदूर की 400 रुपये और आशा वर्कर की सिर्फ 75 रुपये। क्या मिल रहा है 100-150 रुपये जोर लगा मिला जी इनको। ये सारा दिन खंचा तानी बेचारी करती फिर रही है जी। जितना इनका काम लिया जाए इसके कुछ भी जीरो है इनके उसके मुकाबले में। हमारे जिम्मे तो जी 1000 की पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर होती है। फिक्स हमारा कुछ नहीं किया सरकार ने, काम का ही मानदेय देती है। किसी काम का जैसे मंथली मीटिंग का 150 रुपये हो गया, टीकाकरण का 150 हो गया। इस मामूली मानदेय के लिए आशा वर्कर गांव की गलियां छानती हैं, अपने घर का कामकाज छोड़कर दूसरों की तबीयत देखती हैं। अल सुबह, कड़ी धूप, देर रात, किसी को जब भी जरूरत हुई आशा मदद को पहुंचती हैं। कभी कभी तो 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, लेकिन बदले में जो मिलता है वो मानदेय इतना भी नहीं है कि किसी को सम्मानजनक रूप से बता ही सकें। हमें बिल्कुल अपने आप को कहते हुए ये शर्म आती है कि हम मतलब सरकार में नौकरी करते हैं। सरकार में नौकरी करने के लिए हमें कुछ तो दिया जाना चाहिए। कुछ मानदेय जो हमें पहले से मिलता था उससे भी बिल्कुल काट के दिया गया। जिसको आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको 24 आवर्स की उसकी सर्विस है, 24 आवर्स उसने निगरानी रखनी है, देर सवेर उसको घर से भी निकलना है, अभी तो घर की प्रताड़ना भी सहनी है। जो हम फील्ड में घूम रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए। तो अपना घर छोड़ के ये 12 घंटे 10 घंटे बाहर रहेंगी तो नेचुरली वो तो फर्क तो पड़ेगा ही इनके, तो इनको कुछ इंसेंटिव और देना चाहिए। 24 घंटे का मतलब है कि वो रात में भी जाएगी उठकर, वो अपने बच्चों को भी छोड़ेगी, घर में फैमिली को भी छोड़ेगी, वो रात को डिलीवरी लेके जाएगी। हर हाल में 24 घंटे हो रही है जी। 1 या 2 आशा वर्कर की तो यहाँ में कई बार चेक भी किया जी, यहीं पर मिला जी। जिसको भी कोई जरूरत हो जिसके साथ हॉस्पिटल में पीजी तक भी जाए जी। ज्यादातर आशा वर्कर ऐसे परिवारों से हैं जिनके लिए ये बहुत मायने रखता है कि अपने मानदेय से वो घर में कितनी मदद कर सकती हैं। लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद इस लिहाज से उनके हाथ निराशा ही है। काम के लिए परिवार के लोगों का सहयोग जरूरी है और कम पैसे मिलने की वजह से ज्यादातर आशा वर्कर को घर से सहयोग नहीं, ताने मिलते हैं। परिवार के लोग भी दिक्कत करते हैं, क्योंकि जब हम रात को चलती हैं उठ के डिलीवरी के लिए तो कहते हैं तुम्हें मिलता तो कुछ नहीं है, रात को चल पड़ती है। देखो रात को 12 बजे भी जाना पड़ जाता है, तो घर वाले तो नेचुरली इनको दिक्कत पैदा करेंगे। कई पेरेंट्स, कई हैं ऐसे हस्बैंड भी जो मतलब इस चीज़ को माइंड करेंगे भी हाँ अब रात को कहाँ जा रही हैं, कुछ बोलेंगे इनके बारे में। वो तो कई बार ऐसे बोलते हैं ना, आप घर में बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं आपका, क्या मिलता आपको, कुछ नहीं मिलता है। रात को आते हैं तो डांट पड़ती है कि सारा दिन बाहर रहते हैं और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इस बात के लिए तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल छोड़ के बैठ जाओ, इससे अच्छा घर सिलाई अच्छी है। ऐतराज करते हैं, रात को जाते हैं, जब हमने बेचते हैं बाहर, हमको अच्छे नहीं लगते हैं काम ऐसे बाहर जा भीतर जाते हैं। कई बार तो सास भी कहने लग जाती है, अभी आपको क्या मिलता है, बार बार फिरते हो आप। आशा वर्कर चाहती हैं कि सरकार उनकी तनख्वाह फिक्स कर दे ताकि वे तसल्ली से काम कर सकें। आंगनबाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, डॉक्टर, एएनएम और पंचायत के बीच चक्कर काटती आशा वर्कर बिना किसी निश्चित भविष्य के इस काम में पिस रही हैं, जिसे ना वो छोड़ना चाहती हैं, ना मन लगाकर कर पा रही हैं।
हरियाणा सरकार से बार बार यही कह रहे हैं कि प्लीज़ आशाओं की तरफ ध्यान दिया जाए, इनको फिक्स करा जाए, इनका न्यूनतम वेतन लागू करा जाए। तो हमारी पक्की फिक्स तनख्वाह भी हो जाए ना, हम काम भी अच्छा बहुत ज़्यादा करूँगी। सारा काम हमारे ऊपर है, एनम और आंगनबाड़ी से भी ज़्यादा काम हमारे ऊपर। सरकार से ये है कि हमें फिक्स करके दिया जाए, जो भी दे सरकार फिक्स करके दे। अगर हमारा मानदेय फिक्स हो जाता है, ऐसी कोई भी वर्कर नहीं है कि जो अपना जिम्मेदारी के साथ काम ना करे। हमारी फिक्स हो जाएगी ना तनख्वाह जी, फिर हो जाएगी 2 जी, फिर घर वाले नहीं कुछ कहने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पैसे के अलावा वो और कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से आशा वर्कर्स अपना काम मन लगाकर नहीं कर पा रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद।